बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 में आज मैंने टेंसेस की जो है वो डिटेल से थोड़ा आपको बताऊंगी। कल के लेसन में मैंने टेंसेस का इंट्रो करवाया था लेसन नंबर 1 में, और लेसन नंबर 2 में आज मैं टेंसेस की मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक टेबल बनाया है जिसमें सारे जो ओवरऑल 12 टेंसेस हैं उनका मैंने जो है वो एक शॉर्ट सी समरी जो है वो एक टेबल में उसको मैंने फिट किया है, और आसान मेथड यूज़ किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ भी आ सके। छोटे जो ग्रेड्स हैं 7th 8th का जो ग्रेड्स हैं उनके लिए भी ये टेंसेस ये टेबल बहुत यूज़फुल होगा, और मैट्रिक के लिए ओवरऑल बच्चों के लिए भी ये टेबल बहुत यूज़फुल होगा। जी तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई टॉपिक कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। जी तो हमने पढ़ा था कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे इनकी 4 काइंड्स पढ़ी थी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, टेबल थोड़ा छोटा है, राइटिंग थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं वीडियो के एंड पे जो है वो टेबल क्लियरली आपको जो है वो बता दूंगी, उस वहाँ भी जाके आप हेल्प ले लीजिएगा। तो अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले वन एंड मोस्ट ओनली बात कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे इजी टेंस है। ठीक है, और मोस्टली जो है वो इसका डेली लाइफ में जो है वो पास्ट टेंस ही यूज़ होता है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा फार्मूला जो है वो आसान फार्मूला क्या होता है कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, गलती क्या कहाँ करते हैं कि इज़ार एम, वाज वर्ब, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनको वो हेल्पिंग वर्ब लगाने में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टेंशन जो है वो परेशानी होती है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पे लगाएं, या फिर फॉर्म को लगाने में होती है कि हम लोग फॉर्म्स कैसे लगाएं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब जब तक आपको याद नहीं होगी आपको टेंसेस कभी भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं वो हैं ही टेंसेस से रिलेटेड। उनको याद करेंगे तो तब आपको टेंसेस जो है उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पूरे टेंसेस में सिवाय परफेक्ट टेंस के कहीं भी नहीं होता। परफेक्ट टेंस में आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाकी आपने किसी टेंस में परफेक्ट थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, ख्वाह वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, यहाँ तक आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो आपने जो इंडेफिनिट टेंस है उनमें यूज़ नहीं करने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इज़ार एम हो गया, वाजवर हो गया, विल बी शैल बी हो गया, ऐसे दूसरे आगे परफेक्ट के भी हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, तो वो उनको आपने इंडेफिनिट टेंस में यूज़ नहीं करना। अच्छा, प्रेजेंट जो है उसका जो बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट आप लगाते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, आप क्या है जी सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये 3 चीज़ें जो है ना, इसके बगैर आपका टेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इन 3 चीज़ों के ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो तभी आपका सेंटेंस मुकम्मल होता है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तो हर टेंस में हमारा यूज़ होता है। तो अब इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या है कि पहले प्रेजेंट जो टेंस है इसमें आपने फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, SEIS और ऑब्जेक्ट लगाना है। अच्छा, इस चीज़ को ज़ेहनशीन कर लें स्टूडेंट्स कि कोई भी सिंगुलर चीज़ है, ठीक है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ हम एस या ES का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अब गो लगाया हमने, फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गो के साथ ES लगा दिया, गोज़। अब SES कहाँ पर सूटेबल होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें क्या करेंगे, हम SES को गो के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे तो वो गोज़ बन जाएगा, गोज़ टू स्कूल, तो हमारा जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्कूल हमारा आगे जो है वो लगाने से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जी पास्ट टेंस जो है वो सिंपल इंडेफिनिट बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ओनली इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे और हमारा जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये जो फार्मूलाज मैंने आपको दिए हैं सब के इसको इस्तेमाल करके अगर आप अपना सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियरली ठीक बनेगा। और तरतीब आपने ये रखनी है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर मैं गो की सेकंड फॉर्म लगाती हूँ तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब अगर मैं लिखती हूँ ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, तो अब इसको जुमले को पढ़ने से ही मुझे पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस है। जो स्टूडेंट्स जिनको टेंसेज आते होंगे उनको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ठीक है। वेंट जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है, इसलिए इसको जो है वो हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का बन जाए, ठीक है। अब आगे चले जाते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या होता है जी, सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब एक यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, विल और शैल। विल और शैल लगाएंगे और इसमें फ्यूचर टेंस में भी हमेशा हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगाया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है अब विल और शैल का इस्तेमाल देखते हैं कि विल और शैल कहाँ पर यूज़ होता है। आई, वी या कोई भी सिंगुलर चीज़ है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, शेल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जितने भी तमाम उर्दू के सीखे हैं उन सब के साथ विल लगाएंगे। हाँ एक और बात, अगर किसी चीज़ पर ज़ोर दिया जा रहा हो, किसी चीज़ को यानी कि ज़ोर दिया जा रहा हो कि ये काम इस मखसूस वक्त में होगा और किसी काम पर ज़ोर दिया जा रहा हो, तो फिर क्या करेंगे, हम विल की जगह पर शेल और शेल की जगह पर विल लगे, यानी कि आई और वी के साथ शेल लगा देंगे और बाकी तमाम सीखों के साथ विल लगा देंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा हो तो जुमले की तरतीब को बदल दिया जाएगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर आई और वी के साथ शेल लगाया जा रहा है और बाकी के साथ विल लगाया जा रहा है, अगर अब किसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा है, किसी मखसूस चीज़ पर, किसी मखसूस काम पर जोर दिया जा रहा है कि मैं कल ज़रूर लाहौर जाऊँगा, ठीक है। मैं कल ज़रूर लाहौर जाऊँगा, वैसे तो आएगा मैं कल लाहौर जाऊँगा, आई शेल गो टू लाहौर, मैं कल ज़रूर लाहौर जाऊँगा, आई विल गो टू लाहौर, ठीक है। एक चीज़ पर जब जोर दिया जा रहा हो तो विल को शेल में और शेल को विल में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो अब आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं जी कंटिन्यूस की तरफ। कंटिन्यूस में क्या होता है जी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा कंटिन्यूस में तीनों टेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब मस्ट लगाना है, परफेक्ट में भी लगाना है। अब आगे इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसको आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल बी है, ठीक है, विल बी और शैल बी। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट जुमले की तरतीब को एज इट इज़ आपने रखना है, पहले आपने सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है, इज़ आर एम, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। जब फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी, जब ये बनती है तो ये बन जाएगा गोइंग, ठीक है। तो ये जो गोइंग है ये हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मैंने अलग करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूजन होती है कि ये फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, तो फोर्थ फॉर्म यही होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आई एन जी का इजाफा कर देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अगर पास्ट का देखते हैं तो पास्ट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब वाज वर्ब जो है वो कहाँ लगेगा, ही वाज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर। जैसा कि चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन वर लाफिंग, बच्चे हंस रहे थे। चाइल्ड वाज लाफिंग, एक बच्चा, अगर एक बच्चे की बात की जाए तो चाइल्ड वाज लाफिंग, और अगर ज़्यादा बच्चों की बात की जाए तो चिल्ड्रन वर लाफिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। आगे चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जुमले की तरतीब बच्चों आपने एज इट इज़ रखनी है, जो जुमले की तरतीब है इसी तरतीब के साथ अगर आप जुमला बनाएंगे तो। हाँ एक और बात, अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हम पहचान कैसे करें। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको बताऊंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी
परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट बच्चों होता है जिसमें कोई काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक कंप्लीट काम जब हो जाता है तो उसको लगाते हैं जी परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव। अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। देखिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब था इज़ और एम, और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। अगर आप पास्ट में चले जाएँ तो इनके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो हमारी परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है, हमेशा तीनों जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म लगती है और किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। और आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी कि पूरे टेबल में सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ हुई हुई है, तो इसलिए ये टेंस सबसे अलग है, ठीक है, और सबसे जो है वो आसान भी कह लें और कॉम्प्लिकेटेड भी कह लें, और ये टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब चले जाएँ जी, हैज़ अब किस के साथ लगता है, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर चीज़ है, कोई वाइड चीज़ है तो उसके साथ लगता है हैज़, और कोई भी प्लूरल चीज़ है, कोई जमा चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके साथ लगेगा है। अच्छा, पास्ट टेंस पे आ जाए तो पास्ट टेंस में क्या करते हैं जी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड। अब हैड जो है वो बाई पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। जब भी कहीं पर हैड यूज़ हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पास्ट है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल साथ साथ आप लोगों को इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये ओनली टेंसेस की एक समरी है, ठीक है। और हैड थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें आता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव। सब्जेक्ट का इसका फ्यूचर का परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर कोई काम ख़त्म करने का वक्त दिया जाए तो बाय लगा दिया जाता है, जैसा कि आई शैल हैव फिनिश्ड होमवर्क बाय 4 o'clock। देखें, अब एक काम का वक्त दे दिया गया है 4 o'clock, 8 o'clock, टुमारो, टुनाइट, यानी कि एक काम का एक वक्त दे दिया, मखसूस वक्त जब दे दिया जाए वो ओनली फ्यूचर टेंस में, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में जब किसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब किसी काम का मखसूस वक्त दे दिया जाए कि ये काम इस मखसूस वक्त पे होगा तो आप क्या करेंगे, इसके साथ बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपने बाय का इस्तेमाल करना है कि एक काम, जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड होमवर्क बाय 4 o'clock। अच्छा, आगे चलते हैं जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। अच्छा, आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है जी, हैज़ बीन और हैव बीन लग जाता है। अच्छा, एक और बात क्लियर करनी थी आपको, मेरे माइंड में आई है कि पास्ट परफेक्ट। अच्छा, अक्सर हम लोग ये करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम जब जैसे मैंने ख़त लिख लिया था या मैं ख़त लिख चुका था तो पास्ट में आता है, तो हम लोग इसका पास्ट परफेक्ट में तर्जमा करते हैं। जैसे आई हैड रिटन अ लेटर, तो हम लोग इसका पास्ट में तर्जमा करते हैं, जैसा कि आई हैड रिटन अ लेटर। इसका बनाने का तरीका और इसका तर्जमा जो है वो माहिरीन जो है वो इसको रॉन्ग कंसीडर करते हैं। उनके ख़्याल में, उनके में कि पास्ट परफेक्ट तब बनता है जब कोई काम जो है वो यके बाद दीगर, यानी एक के बाद एक काम मुसलसल हो रहा हो, जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में माजी इस्तमरारी भी कहते हैं कि एक काम जो है वो मुसलसल, एक काम के बाद दूसरा काम जो है वो डायरेक्ट हो रहा हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो वो इसका जो रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो इसका अगर तर्जमा हम यूँ करेंगे आई हैड रिटन लेटर तो भी ठीक है। अगर इसका मैंने ख़त लिख लिया था या मैं ख़त लिख चुका था, इसका अगर मैं करती हूँ आई रोट अ लेटर, इसका अगर मैं करती हूँ आई रोट अ लेटर, तो भी इसका जो तर्जमा है वो ठीक माना जाएगा, क्योंकि जो माहिरीन है वो आजकल की न्यू अपडेट में ये सेंटेंस, ये तर्जमा भी हमारा ठीक आ रहा है। अच्छा, आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू इसमें जब, अच्छा एक और अहम बात आपने ज़हन में रखनी है कि तीनों टेंसेस में
परफेक्ट कंटिन्यूज में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बनाने का तरीका इसका वही होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल शैल इसमें आएगा, और पास्ट में हैड बीन आ जाएगा, और प्रेजेंट में हैज़ और हैव बीन आ जाएगा। बाकी उसमें वही तरतीब आएगी, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें जो एक चीज़ कॉमन है वो इनमें क्या है कि सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जो है वो तब लगता है जब एक मखसूस पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जब बता दिया जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज जो है वो लग जाता है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिंस और फॉर का जो है वो इस्तेमाल नहीं पता होता कि हम सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करें या फॉर का कहाँ पे इस्तेमाल करें। इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। मखसूस वक्त जब दिया जाता है, कोई मखसूस वक्त पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम लगा देते हैं जी सिंस, और बाकी जितना भी जो टाइमिंग होता है जिसमें कोई किसी वक्त का तयन ना किया जाए उसमें आप लगा देते हैं जी फॉर। लेकिन जब किसी वक्त को पॉइंट आउट किया जाए, ठीक है, यानी कि वो 2 घंटे से ये काम कर रहा है, या वो सुबह से ये काम कर रहा है, या वो दोपहर से ये काम कर रहा है, तो तब हम क्या लगाते हैं जी, इस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कोई पॉइंट आउट ऑफ अ टाइम, या किसी टाइम को जब हम पॉइंट करते हैं तो ये काम, जैसे वो दो दिनों से काम कर रहा है, वो 5 हफ्तों से, 4 सालों से, या कई सालों से, ठीक है, जैसा कि ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटों से वो ये काम कर रहा है, तो 2 घंटों से वो मेरे लिए लिख रहा है, तो उसमें आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे जो है वो इनकी तरतीब जो है वो वही रहेगी एंड में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो जी, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक छोटी सी समरी फ्यूचर टेंस की, एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें और फुल देखें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और इसकी डिटेल अभी मैंने आपको नहीं बताई। ओनली याद रखिएगा, मैंने आपको ओनली जो है वो इनका कंसेप्ट दिया, इनकी पहचान करवाई है। ठीक है, अभी इनकी डिटेल्स में अगर हम जाते हैं, अगर मैं आपको इनकी एग्जाम्पल्स देती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इससे पहले कि आप लोग वीडियो देखते देखते उतार जाए। आज की वीडियो बस इतनी ही है। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती स्टूडेंट्स, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और एक और बात, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको समझें, तमाम टेंसेस का जो है वो एक एक एग्जांपल करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी, तो स्टूडेंट्स चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।